कृष्ण की शरणागति कैसे लें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान की शरणागति कैसे ली जाती है, उनसे प्रार्थना करने का तरीका क्या है, अपनी किसी भी इच्छा को उनके आगे कैसे रखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आज हर इंसान किसी न किसी का भक्त है। कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का, कोई शिव का भक्त है, तो कोई देवी का। लेकिन भक्ति भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है बानर भक्ति, यानी कि सकाम भक्ति, जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं, और वही भक्ति हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी होती है बिल्ली भक्ति, यानी कि निष्काम भक्ति। तो सबसे पहले जानते हैं बानर भक्ति के बारे में। इस भक्ति में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं। हम रोते हैं, भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें ये जॉब दे दो, या हमारी इस इंसान से शादी हो जाए, हम इसके बिना जी नहीं सकते। और हम भगवान के मंदिर जाकर दिया जलाते हैं, व्रत करते हैं, प्रसाद बोलते हैं कि हमारा ये काम बन जाए तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, दान करेंगे या भंडारा करेंगे, कुछ भी। और हम में से ज्यादातर सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में वानर भक्ति करते ही हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि आप जो भी भगवान से मांगते हो वो इच्छा तो आपकी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इच्छा पूरी होने के जस्ट बाद ही आपको एक नई चुनौती, नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप जितनी बार भी भगवान से कुछ मांगोगे और अगर आपको वो मिल जाता है तो उसके बाद एक नई परेशानी आपके सामने जरूर खड़ी होगी। लेकिन इसके विपरीत जब आप परमात्मा के सामने कंप्लीट सरेंडर करके जीना शुरू करते हो, उसे बिल्ली भक्ति कहते हैं, यानी कि निष्काम भक्ति। जब बिल्ली भक्ति में आप आ जाते हो, उसे ही प्रभु की शरणागति कहते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबोचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और आप उस बच्चे को देखिए, बच्चा एकदम शांत होता है, आश्वस्त होता है। उसे बिल्कुल भी ये डर नहीं होता कि कहीं मैं गिर गया तो क्या होगा, कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो सुरक्षित है, अपनी माँ के साथ है। ठीक उसी तरह जब ये भाव आपके अंदर आ जाता है कि आपके जीवन के लिए परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, तब आप पूर्णतः शरणागति में होते हो। उसे ही कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। उसके बाद हमें अपना हर कर्म निष्काम भाव से करना होता है, और तब हमें वो मिलता है जो हमारी कल्पना से भी परे होता है। जब आप इस तरह प्रभु की शरणागति लेते हो तो आपके आसपास सिर्फ वही लोग रहते हैं जो आपका शुभ चाहते हैं। जो आपका थोड़ा सा भी अशुभ चाहेंगे, वो लोग अपने आप आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। आपको रिश्तों के पीछे भागना नहीं है। जिस चीज को भी आप चाहते हैं या जिस रिश्ते को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, उसे भगवान से कहना है, बस उनके आगे रखना है कि हे प्रभु, मुझे ये चीज पसंद है, या ये इंसान पसंद है, या ये रिश्ता मुझसे दूर हो गया है, मुझे इसे वापस पाना है। अगर ये मेरे लिए सही है तब तो कुछ राह बनाओ, नहीं तो उसके प्रति मेरा मोह भंग कर दो। जब आप ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, तब आपके जीवन में वो होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। तो हमें निष्काम कर्म करते हुए अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अपने इंटेंशन को प्योर रखना है और किसी भी चीज के पीछे पड़ना नहीं है। अगर वो सही है तो अपने आप आपकी तरफ आएगा, और अगर ये सब करते हुए आपको दुख मिलता है तो उसे भी बिना किसी को ब्लेम किए स्वीकार करना है, और बहुत ईमानदारी से अपने अतीत पर नजर डालनी है। और आप देखेंगे कि आपने अतीत में जो कुछ भी किया था उसकी तुलना में तो ये दुख कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप प्रभु की शरणागति में होते हो, तब आपके पिछले कर्मों से जो भी दुख मिलने वाला होता है उसे भी परमात्मा काफी कम कर देता है। उस समय आपकी शिकायतें बंद हो जाती हैं और आप धन्यवाद देना शुरू कर देते हो, क्योंकि निष्काम भक्ति में आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है कि परमात्मा की कृपा उससे कहीं ज्यादा है जो कर्म आपने अपने जीवन में किए हैं।